सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि अब शिकायत पत्रों का निराकरण एक बार में किया जाएगा ताकि आमजन को बार बार दफ्तरों की चक्कर न लगानी पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक प्रकरण का समाधान प्रभावी और अंतिम रूप से किया जाए। कलेक्टर ने बताया कि तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर नियमित जनसुनवाई आयोजित की जाएगी, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक न आना पड़े। इससे स्थानीय स्तर पर ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। राजस्व विभाग के कार्यों में हो रही देरी को लेकर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए और कार्यालयों में कार्यप्रणाली में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं में जल्द सुधार करने की बात कही ताकि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासन किसानों को सुगम और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी तहसील मुख्यालयों पर भी जनसुनवाई आयोजित हुई है, क्योंकि ये प्रथम दिन था। तो आने वाले समय में हम लोगों की अपेक्षा और ये आशा है कि जो आवेदक जहाँ के हैं उनके वहीं आवेदनों का निराकरण हो जाए। आज की जो जनसुनवाई हम लोगों ने देखी उसमें जो केसेस थे वो ज्यादा राजस्व विभाग के थे, एमपीवी के थे, अर्बन के भी थे और भूअर्जन से संबंधित केसेस थे, तो उनका निराकरण जरूर। बेसिकली जनसुनवाई में आने वाले आवेदन रिपीट ना हो, उनके निराकरण तय समय सीमा में हो, इसका प्रयास किया जाए। गर्मी के मौसम को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी, क्योंकि बाहर पेयजल की समस्या देखने को मिल रही है, चाय की व्यवस्था है। जनसुनवाई में अगर ऐसी कोई कमी है तो ये कलेक्ट्रेट ऑफिस में ही आयोजित होती है, तो इसकी प्रॉपर व्यवस्था रखेंगे और अपने पास शेड की भी पर्याप्त व्यवस्था है। मैडम, कल आपने बंडा सिंचाई परियोजना को लेकर औंधा डैम का निरीक्षण किया है, क्या व्यवस्थाएं हैं उनके लिए जो समस्या ना हो? देखिए, उसकी एक अपनी R&R की पॉलिसी है और R&R की पॉलिसी के अनुसार लोगों को मुआवजा वितरण अन्य भी जो सुविधाएं मिलनी है वो समय से मिले, जो हम लोगों की रिलोकेशन है वो टाइम से हो जाए, बारिश से पहले हो जाए। इसके संबंध में एक तैयारी की गई है। सबसे पहले जिन लोगों के मुआवजा बने हुए हैं उनके भुगतान लगभग 200 करोड़ की राशि है, जो बचे हुए हैं उनके भुगतान हम लोग प्रथम फेज में करेंगे। जो इश्यूज है जिसमें लोगों की शिकायतें हैं या उनका ऐसा कहना है कि कुछ लोगों के मुआवजे छूट गए हैं, तो उसका परीक्षण हम लोग उसके बाद सेकेंड फेज में करना शुरू करेंगे। खरीदी केंद्रों में जो अपना उपार्जन अभी रबी का चल रहा है उसमें सभी जो अपने उपार्जन केंद्र है वो चालू हो गए हैं और जो बुकिंग को लेकर की शुरू में दिक्कतें थी, खासकर ऐसे लोग जिनके सैटेलाइट का वेरिफिकेशन बचा हुआ था, तो अपने जिले में सभी सैटेलाइट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए हैं। तो कहीं भी अब जो बुकिंग की समस्या थी वो नहीं आ रही है और किसी भी ऐसे केंद्र में जहां पर शासन के जो तय दिशा निर्देश है कि किसानों की खरीदी किस प्रकार से होनी है, छाया पानी की व्यवस्था क्या रहनी है, यदि उसमें कहीं भी कोई कोताही होगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसका भी परीक्षण कराएंगे। ये सामान्य व्यवस्थाएं हैं जो सभी ऑफिस में होनी चाहिए।